देखो, हम सब लोग किसान हैं और भारत देश के बारे में कहा जाता है कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर के जाता है। और जब गांव से होकर के जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि खेती से होकर के जाता है। हमारे देश की आबादी जो है ना, पूरे विश्व की 18% आबादी यहाँ रहती है इस देश में, और ज़मीन पूरे विश्व की 2.4% है। यानी ज़मीन के मामले में हम बहुत छोटे हैं और आबादी के मामले में बहुत बड़े हैं। ऐसे में माने कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। देखिए आप, जो लोग 50-60 साल की उम्र के हैं उनको मैं ज़रा 50 साल पीछे ले चलता हूँ, अपने मन की आँखों से पीछे जाओ तो आपके गांव में 2, 3, 4 बड़े बड़े जलाशय होते थे। जब जलाशय होते थे तब हम लोग कुएं से निकाल करके पानी पीते थे। तब गांव के आसपास खलिहान होते थे, खलिहानों में बहुत सारा पेड़ होता था, खेतों की मेड़ों पर भी पेड़ होते थे। खेतों की मेड़ें मजबूत होती थी। जब ये रास्ते नहीं थे तो आपको याद होगा कि सारे लोग मेड़ों ही चलते थे। तो हमारे पूर्वज जो खेती है ना, खेती को दिल से समझते थे। खेती मतलब क्या? तो जैसे मैं अक्सर कल बोला आपको कि खेती का संपूर्ण दारोमदार, समझना बात को, खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। यानी कि खेत की फर्टिलिटी पर निर्भर है, हमारे जो जलाशय हैं गांव के उन पर निर्भर है, हमारे जो गांव में खेत में खलिहान में वृक्ष हैं उन पर निर्भर है, चिड़ियाओं पर निर्भर है, मेढक पर निर्भर है, केंचुआ पर निर्भर है, तितली पर निर्भर है, दीमक पर निर्भर है, इल्ली पर निर्भर है, जितने भी जीव जंतु, जैसे मैंने अभी बोला इल्ली पर निर्भर है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार कैसी बात करते हो तुम, इल्ली से क्या लेना देना, इल्ली तो नुकसानदायक है। तो एक शब्द है निगेटिव, एक शब्द है पॉजिटिव। आप इस विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में आपको सिखाया जाता है कि ये इंसेक्ट हानिकारक है और ये इंसेक्ट लाभदायक है, ये पैथोजिन हानिकारक है और ये पैथोजिन लाभदायक है। मैंने कल बोला कि इस भूमंडल पर परमात्मा ने, प्रकृति ने, भगवान ने, अब जैसे मैंने 3 शब्द बोले, प्रकृति, भगवान, परमात्मा। जैसे कुछ लोग उसको परमात्मा कहेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि परमात्मा से थोड़ा सा आपको डर लगता है। भगवान कहेंगे तो भी एक थोड़ा सा विषय वैसा है कि बाप रे बाप भगवान, तो भी आपको थोड़ा सा डर लगता है। और जब प्रकृति कहते हैं तो हमको कोई डर नहीं लगता, चीज़ एक ही है। जैसे कल मैंने बताया कि प्रकृति में 5 महाभूत, प्रकृति के 2 रूप हैं, एक जड़ जगत, एक चेतन जगत। जड़ जगत का मतलब है 5 महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। और चेतन जगत का मतलब है भूमंडल पर जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं और जितने भी प्रकार के जीव जंतु। तो 2 ही चीजें हैं, एक जड़, एक चेतन। इसी प्रकृति में चेतन इकाइयों में मनुष्य भी है, मतलब हम कोई अलग नहीं है। चींटी से लेके हाथी तक, कीट पतंगे, पक्षी, जल में रहने वाले जितने भी जलचर हैं वो, और हम, ये सब क्या है? जीव जगत। सारा का सारा जीव जगत कहाँ रहता है? इसी धरती पर। और सारा का सारा जीव जगत क्या खाता है? वनस्पतियों को। कोई जड़ को खाता है, कोई तने को खाता है, कोई फल को खाता है, कोई पत्ती को खाता है। हम भी तो वही करते हैं। जैसे एक इंसेक्ट पत्ती खा रहा है तो हम क्या कहते हैं? ये हमारा दुश्मन है। और तुम क्या खा रहे हो?
तुम भी तो पत्ती खा रहे हो। अरे एक इंसेक्ट तो केवल पत्ती खा रहा है, तुम तो फल भी खा रहे हो और अनाज भी खा रहे हो, तुम भी दुश्मन हो। तो दर्शन कहता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस संसार में परमात्मा ने, भगवान ने, प्रकृति ने जितनी भी जीव इकाइयाँ पैदा की हैं, जितनी भी, आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि जो जीव है वो खाएगा, और उसका खेत कहाँ है, वो कहाँ खाएगा, इसी धरती पर खाएगा। लेकिन प्रकृति ने कहा कि तुम, जो कि इंसान परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, आपके बारे में कहा गया है, वेदों में लिखा है कि मनुष्य इस धरती पर ज्ञान का अवतार है, मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है। अब माली को समझना है। जब आप माली हो तो हमें समझना है कि हमारा माली होने का मतलब क्या है। माली होने का मतलब ये को थोड़ी है कि कुछ वनस्पतियों को नोच के फेंक दोगे, कुछ जीवों को मार करके ख़त्म कर दोगे। माली का मतलब है आप जिस ज़मीन के मालिक हैं, कोई किसान यहाँ 2 एकड़ का हो सकता है, कोई 10 एकड़ का हो सकता है, तो आप जिस ज़मीन के मालिक हो या माली हो, उस ज़मीन में देखिए क्या क्या है। तो उस ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। मिट्टी को माँ कहते हैं और वैज्ञानिकों की भाषा में इसको लिविंग पिंड कहते हैं, जिंदा पिंड। ज़मीन का एक जीवित पिंड है, और जीवित है तभी माँ है, और मर जाएगी तो फिर काहे की माँ। तो आप खेती इसलिए कर पाते हो कि माँ जिंदा है। सदियों से माँ जिंदा थी, तभी मैं उस पर बीज बो के जम करके फसल को उगा पा रहा था। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे साइंस में जब जाओगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो कहते हैं मिट्टी के बनने में लाखों साल लगते हैं। लाखों साल कौन बनाता है? सबसे पहले इस संसार में परमात्मा ने 5 महाभूतों की रचना की। कब की, किसने कब की, कैसे की, नहीं पता किसी को। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि सबसे पहले इस भूमंडल की रचना हुई। किसने की? हमने तो नहीं की। तो जिसने की उसका नाम परमात्मा है, हम तो थे ही नहीं। अब परमात्मा ने भूमंडल की रचना की, तब ये धरती नहीं थी, फर्टाइल नहीं थी लैंड, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। धीरे से 5 महाभूत जो है ना, देखिए रचना कैसे है, जीव जगत की रचना, जीव जगत की उत्पत्ति का जो क्रम है, विकास क्रम कैसे होता है। जहाँ ये 5 महाभूत इकट्ठे होते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ छोटी सी घास जम जाती जिसको हम काई बोलते हैं। इस बरसात में आपकी छतों में, पुरानी इमारतों में, सड़कों में, खड़ंजे में काई जम गई। काई एक क्रॉप है, फसल है। कहाँ से आई है? प्रकृति से। प्रकृति ने काई की रचना की, यानी कि प्रकृति माने 5 महाभूत ने काई की रचना की। और क्यों की? क्योंकि उसको सजना है। प्रकृति सजना चाहती है। प्रकृति इस भूमंडल पर जीव जगत की माया को डेवलप करना चाहती, तो क्या आती है? सबसे पहले काई आती है। और काई आ गई। काई देखिए अभी क्या है, आपका जो खेत है, अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये जो छत है, यहाँ छत माने धरती, आकाश है, सूरज की रोशनी है, क्या नहीं है? पानी नहीं है। पानी नहीं है। बारिश में 2 महीना लगातार पानी गिरता रहा, तो मैंने कहा कुछ समय के लिए जब 5 देवता इकट्ठे होते, और इनको मैं देवता भी कहता हूँ, धरती देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, जब 5 देवता इकट्ठे होते हैं तो वनस्पति जगत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वनस्पति जगत जैसे ही आती है, वैसे ही सूक्ष्म जगत, जीवों की सूक्ष्म इकाइयाँ, जिनके बारे में आज मैं कह रहा हूँ ना, जीवामृत, जीवामृत, ये जो जीवामृत है ना, ये सूक्ष्म जगत की रचनाएं हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जन्म लेने लगते हैं। तो धरती का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ? सूक्ष्म वनस्पतियों से और सूक्ष्म जीवों से।
फिर थोड़ी सी बड़ी घास आई, फिर चींटी आ गई, फिर झाड़ी आ गई, फिर बकरी आ गई, फिर बरगद का पेड़ आ गया, फिर हाथी आ गया। तब वेद कहता है कि जब सारी इकाइयां जन्म ले चुकी, बंद कर दो, पास कर दो जरा, तो ये जो पंच महाभूत जब एक साथ मिलते हैं तो मैंने बोला कि वनस्पति जगत, छोटी वनस्पतियों का निर्माण हुआ, फिर छोटे से सूक्ष्म जीव आ गए, फिर छोटी घास आई, फिर चींटी आ गई, फिर झाड़ियाँ आ गई, बकरियाँ भेड़ें आ गई, फिर बरगद का पेड़ बन गया और फिर हाथी बन गया। ये धीरे धीरे अपने आप हुआ। इस पर हम सबको यकीन करना ही पड़ेगा। ये पूरी लीला किसकी थी? परमात्मा की थी, प्रकृति की थी, भगवान की थी। जब भगवान शब्द आता है, भगवान और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। ये पंच महाभूत ही भगवान हैं और भगवान नाम की कोई चिड़िया इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर हमको भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में, नीर में भगवान नहीं दिखा तो किसी को कभी भगवान दिखेगा भी नहीं, क्योंकि और भगवान कहीं है ही नहीं। साक्षात भगवान का रूप मेरे सामने है और हम कहते हैं गॉड। जब गॉड कहते हैं, ईसाई लोग क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं भगवान, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह, ईसाई लोग कहते हैं गॉड। पूछो गॉड माने क्या होता है? बोले जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। जीव जगत को पैदा करने वाला प्रकृति या भगवान या परमात्मा, जीव जगत का लालन पालन करने वाला परमात्मा, भगवान या प्रकृति, मरने के बाद अपनी गोद में शरण देने वाली प्रकृति, और मैं प्रकृति की एक इकाई और भगवान खोज रहा हूँ। भगवान की शरण में रहता हूँ, भगवान की गोद में दिन भर खेलता हूँ, सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ, भोजन करता हूँ और भगवान खोज रहा हूँ। तो खेती का जो मूल मंत्र है, मैंने बोला कि धरती की रचना, कहते हैं धरती का निर्माण किसने किया? तो कहते हैं लाखों साल लगे। किसने किया? तो वनस्पतियों और जीवों ने मिल करके किया। जीवन के बारे में कहा गया है, जीवन है ही जीव और वन। तो वन माने वनस्पतियाँ, जीव माने जलचर, थलचर, नभचर, और फिर आप सबसे बाद में आप आए, ज्ञानावतार मालिक। खेती के हिसाब से देखिए, मैंने कहा खेती प्रकृति की व्यवस्था पर होगी, खेती भगवान की गोद में होगी। बिना सूरज के कोई भी वनस्पति फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकती। तो सूरज भगवान का अग्नि है। बीज बोएंगे धरती पर ही बोएंगे, भूमि पर ही बोएंगे। भगवान का एक पार्ट है भूमि। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कोई भी क्रॉप, कोई भी वनस्पति बिना पानी के हो नहीं सकती। भगवान का एक अंग है नीर। और जब वनस्पति बोएंगे तो यूकेलिप्टस का पेड़, सागौन का पेड़ 40-50 फुट की हाइट तक जाता है। किसकी अनुकंपा से? आकाश की। तो ये पंच महाभूत ही जो कुछ है वही है। तो हम किसान हो करके हमको क्या करना है? अब देखना आप, धरती, पानी, हवा, ये हमारे बस में। आकाश अनंत है। आकाश का ना मैं कुछ बिगाड़ सकता हूँ ना कुछ बना सकता हूँ। बिगाड़ तो सकता ही नहीं हूँ आकाश का कुछ भी, ना मैं सूरज का कुछ बिगाड़ सकता हूँ। इसलिए वेदों में 3 देवताओं का वर्णन ज़्यादा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 देव रक्षा करें। यानी कि ब्रह्मा माने वायु। और आप पढ़िए वेदों में ब्रह्मा कहाँ निवास है, ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो बताया गया है ब्रह्मा वृक्षों में रहता है। और गांव के हिसाब से देखो तो कहते हैं पीपल में, बरगद में ब्रह्मा जी का वास है। विष्णु कहाँ रहता है? तो कहते हैं विष्णु का वास क्षीर सागर में, यानी जलाशय में है। और शिव कहाँ है? तो शिव कहा गया है, शिव ये धरती जो है वही शिव का स्वरूप है। समुद्र मंथन से निकलने वाला संपूर्ण विष धरती ने पिया।
अपने कंठ में रोक लिया, ताकि मैंने कल बोला था जीवों को पालने के लिए वनस्पतियाँ चाहिए। जैसे मान लो इस धरती में सारी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाए, एक जीव का नाम बताओ जो बिना वनस्पतियों के यहाँ जिंदा रह सकता है। तो जीव जगत की संपूर्ण लालन पालन वनस्पतियों के द्वारा हो रही है। और मनुष्य के जीवन में चूंकि मनुष्य की जरूरतें अनंत हैं, जैसे आकाश अनंत है ना, ऐसे ही मनुष्य की जरूरतें भी अनंत हैं। जैसे बकरी को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, पानी मिल जाए और घास मिल जाए। उसको क्या चाहिए? उसको तो बाल काले करने नहीं है, उसको तो दांत ठीक कराना नहीं है, वो उसको जब कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, बुखार आ जाएगा तो उसको तो इलाज कराना नहीं है, उसको कपड़ा पहनना नहीं है, उसको मकान बनाना नहीं है। तो ये सारे काम किसको करने हैं? मनुष्य को। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य की ज़रूरतों के लिए इतनी ढेर सारी रचनाएं रची हैं और मनुष्य से कहा है कि देखो तुम मेरे पुत्र हो ना, तुम मेरे गर्भ से जन्म लिए हो ना, तो तुम अपनी माँ को तो जानो यार। प्रकृति रूपी माँ को समझना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और इस माँ की सेवा करना, इस माँ को अक्षुण्ण बनाए रखना, निरंतर इसका वैभव सलामत रहे, यही आपका कर्तव्य है। इसी के बारे में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। और धर्म माने क्या है? धर्म माने प्रकृति। फिर बता दूं, कहते हैं मैं धर्म की रक्षा करूंगा। किस धर्म की रक्षा करेंगे? हिंदू की कि मुसलमान की कि ईसाई की कि बौद्ध की? ये कोई धर्म है क्या? दुनिया में जो व्यक्ति कहता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, उससे ज़्यादा मेंटली हैंडीकैप्ड कोई है ही नहीं। मनुष्य, दुनिया में सारे इंसान का एक ही धर्म है मनुष्यों का, कि मनुष्यता को धारण करिए। मनुष्यता का मतलब होता है कि तुम जिस निमित्त आए वो उस काम को पूरा करिए। मनुष्य काय के लिए है? जैसे आप देख रहा, तितली क्या करती है? तितली का बेचारी का एक ही रोल है, इस फूल में बैठना, उस फल में बैठना, वहाँ बैठना, वहाँ बैठना, वहाँ बैठना। मधुमक्खी का वही रोल है, क्या करना? पॉलिनेशन का काम करना। उसको परमात्मा ने, प्रकृति ने काम दिया कि देखो इस धरती पर बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें परागण की क्रिया होनी है और वो तुम्ही को करना है, तो करती रहती बेचारी। लेकिन हमने जब नहीं जाना तो क्या किया? हमने इल्ली मारी। हमने इल्ली को, मेरी फसल में वैज्ञानिक ने कहा, टेक्नोलॉजीज ने कहा क्या कि इल्ली खतरनाक जीव है, आपकी फसल को चौपट कर देगी। आपने कहा हुजूर क्या करें? बोले इंसेक्टिसाइड ले आकर के इल्ली को मारो। तो आपने क्या किया? इल्ली को मारा। जिस समय इल्ली मूवमेंट कर रही थी उसी समय तितली मूवमेंट पर थी। आपने अपनी फसल में दवा डाल दी और तितली को नहीं पता है कि इस फूल में आपने दवा डाली, और वो उस फूल से थोड़ा सा कुछ खाना लिया और उस खाने में जो जहर था उसी से वो ख़त्म हो गई। आपके खेत में माहू लगी, लोगों ने कहा इंसेक्टिसाइड डालो। जिस समय सरसों में माहू आई थी, फ्लावरिंग के समय फ्लावरिंग भी हो रही थी, फलियां भी बन रही थी, उसी समय मधुमक्खी विचरण कर रही थी, मधुमक्खी मर गई। आपने गांव में देखा होगा कि आप अपने गांव, बचपन में देखिए जरा, 50 साल पहले जितने भी पुराने पेड़ थे, हर पेड़ पर 2, 4, 6 मधुमक्खी के छत्ते होते थे। आज आप पूरे गांव में ढूंढ लेना, कहीं मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी ही नहीं है। लेकिन आपने मधुमक्खी नहीं मारी, आपने डायरेक्ट मधुमक्खी को नहीं मारा, आप तो किसी और को मार रहे थे, और जिसको मार रहे थे वो नहीं मरा, और जिसको नहीं मारना चाहते थे वो मर गया। जैसे देश के किसानों ने कभी केंचुए को मारा क्या?
देश के किसानों को कहा गया दीमक तुम्हारी दुश्मन है। जैसे मैंने कहा प्रकृति में आपका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जिनको बिजनेस करना है आपके साथ मिल करके, जिनको आपको कुछ सामान बेचने हैं, वो ऐसा करवा रहे हैं आपसे। इल्ली दुश्मन है, दीमक दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, आप इनको मारो, आप इनको मारो। तो क्या हुआ, उनका कारोबार चला और आपका कारोबार, खेती का सारा कारोबार ठप हो गया, क्योंकि हमको जिस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए थी, जिस प्रकृति की रूपी बगिया का मैं माली था, उसी में लोगों को, नाना प्रकार की वनस्पतियों को, नाना प्रकार के जीवों को पिछले 50 सालों से लगातार मारता ही चला जा रहा हूँ। घास को मारो, सबको मारो। तो मैंने बोला मित्र, खेती का संपूर्ण दारोमदार, खेती का संपूर्ण कारोबार प्रकृति के वैभव पर निर्भर है, और प्रकृति की व्यवस्था को सजाना, प्रकृति की व्यवस्था को संवारना, इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती का मतलब है पंचमहाभूत धरती पानी हवा को सजाना, और धरती पानी हवा को आप सजाएंगे, वनस्पतियों को, जीवों को नहीं मारेंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला, आपको कुछ पेड़ नहीं लगाना, सारी घासें धरती बोती है, सारे वृक्ष चिड़ियाँ लगाती हैं। परमात्मा ने इंसान से कहा कि तुम केवल खुराफात मत करना, तुम मेरी व्यवस्था को आत्मसात करना, व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना, बकाया हम सब कुछ देख लेंगे। पिता है ना हमारा, माँ है ना हमारी, वो, उसको सारा आइडिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ किसानों से कि आपको केवल परमात्मा की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। या मान लो आप कहोगे साहब मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो परमात्मा को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, बने रहो नास्तिक। तुम धरती को तो मानते हो, पानी को तो मानते हो, वृक्षों को तो मानते हो, बस कहानी खत्म हुई। आप धरती की, पानी की, वृक्ष की पूजा करिए। अब पूजा करने का मतलब आरती उतारना नहीं है, अगरबत्ती जलाना नहीं है। पूजा का मतलब है धरती की उर्वरता को इंक्रीज करना है, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसमें जीवांश कार्बन को बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा कैसे? मैंने एक बात बोली कि धरती माँ की वो फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो फिर सुनना, अगर धरती में पानी नहीं है, अगर धरती के ऊपर पेड़ नहीं हैं, तो ये धरती में ह्यूमस को, धरती में जीवांश कार्बन को बढ़ाने का हम केवल बात कर सकते हैं, सपना दे सकते हैं, सपना पूरा होने वाला नहीं। अब पानी, हमने कहा नमी होनी चाहिए, नमी कहाँ से आएगी? जैसे मैं बोलता हूँ, एक ज़माने में जब 30-40 फुट पर पानी था, जैसे आज वो टेक्नोलॉजी आई है ना, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, देखिए आप, परमात्मा ने ड्रिप लगाई हुई थी। जमीन के 30 फुट का पानी, 40 फुट का पानी कैपिलरी सिस्टम से, ऊपर धूप है, जमीन का पानी इवेपोरेट कर रहा है, या तो फसलों की पत्तियों से इवेपोरेट हो रहा है, या डायरेक्ट ज़मीन की सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है। तो वहाँ पर पानी की कमी हो रही है, तो ओस्मोसिस की क्रिया पढ़े हैं विज्ञान में। किशमिश को दूध में डालोगे तो फूल जाएगी, और अंगूर को पिसी हुई चीनी में डालोगे तो किशमिश बन जाएगा। तो जब ऊपर पानी की कमी होती है तो 30-40 फुट के नीचे जो पानी था, वो पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर आ रहा है और रूट जोन पर आता है पानी। तो ड्रिप परमात्मा के द्वारा लगाई गई ड्रिप पर मुझे यकीन ही नहीं है। प्रकृति ने आपके हर फसल की जड़ तक पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप लगाई हुई थी। उस ड्रिप को मैंने नकार दिया, उस ड्रिप को मैंने तोड़ दिया, और अब क्या है? बोले हमने ड्रिप लगवाया है, मैंने ड्रिप सिस्टम लगवाया है। अरे ड्रिप सिस्टम तो नेचर ने लगा के दिया था,
फिर क्या है, स्प्रिंकलर लगवाया। मांगे बारिश दे ही जल। रबी में एक बार या दो बार माहुट हो जाती थी। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में हल्का सा 20-25 मिलीमीटर पानी ऊपर से गिर जाता था। ये क्या था? स्प्रिंकलर नहीं था। तो परमात्मा ने जो स्प्रिंकलर की व्यवस्था की थी, मुझे उस पर यकीन नहीं है। जब तक मेरे 80,000 नहीं चले जाएंगे तब तक मुझे यकीन नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्रकृति की व्यवस्था पर यकीन करने का नाम ही प्राकृतिक खेती है। प्रकृति की व्यवस्था पर यकीन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे प्रकृति पर यकीन है। प्रकृति पर यकीन करने के पहले प्रकृति के लिए आपको क्या करना वो तो समझो। इस संसार में गिव एंड टेक का सिस्टम है, व्यवहार निभाया जाता है। अगर प्रकृति आपको कुछ देती है तो प्रकृति को आपको भी प्रकृति को कुछ देना है। अब प्रकृति के बारे में क्या कहा गया है? भगवान भाव का भूखा है। ध्यान रखना, पहले भाव जागृत हो कि हाँ प्रकृति मेरी माँ है और प्रकृति के बारे में मुझको ऐसा करना चाहिए। बहुत कुछ नहीं मांग रही। जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं खेत में ले जा करके गोबर की खाद डालो, खेत में हरी खाद बो, खेत में प्रेसमट डालो। फिर समझना बात, माँ ने कहा आपको कुछ देना ही नहीं पुत्र, आपको कुछ नहीं देना, मैं सब अपना इंतजाम कर लूँगी, बशर्ते मैं जब इंतजाम कर रही हूँ तो मुझे कर लेने देना। जैसे आपके खेत की मेड़ बनी हुई है, तो मैंने कल बोला मेड़ अगर बन गई है तो बारिश जब आएगी तो माँ ने जो भोजन बनाया था वो बह कर के दूसरे खेत में नदी नालों के माध्यम से समुद्र में नहीं जाने पाएगा। तो माँ कहती है एक काम तो ये करो, जब मैं भोजन बनाऊं तो उसको खेत से बाहर मत जाने देना। दूसरा, मैं भोजन बनाने की प्रक्रिया मेरी वर्षा ऋतु में शुरू होती है। बारिश में तुम जैसे लोग कहते हैं, कई लोग तो इसमें अप्रैल में हरी खाद बोते हैं, वो बात तो चलो एक बार समझ में आ जाती। देश में बहुत सारे लोग खरीफ में यानी जुलाई के महीने में ढैंचा सनई बोते हैं। ये बेवकूफ़ी है। क्यों? जुलाई में तो माँ खुद ही कुछ बोने वाली थी, तुमने तो एक ढैंचा का बीज बोया है, माँ तो उसमें 20 प्रकार की वनस्पतियां बोने वाली थी और तुम्हारे ढैंचे से कहीं ज़्यादा बायोमास उन वनस्पतियों से मिलने वाला था। लेकिन यहाँ फिर वही टेक्नोलॉजी आई कि लोगों को कुछ बेचना है आपको। जब आप ढैंचा बोगे तो ट्रैक्टर चलाओगे, डीजल खरीदोगे, ढैंचा का बीज खरीदोगे। लेकिन जब मैं प्रकृति के सत्य को जान जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे बोने की ज़रूरत क्या है। माँ खुद बोएगी, बस मुझे हल नहीं चलाना है। तो आपका ट्रैक्टर का डीजल भी बच गया, ढैंचा का सनई का बीज भी बच गया। और देख लेना, आप 1 एकड़ में ढैंचा या सनई बो के देख लेना और 1 एकड़ ज़मीन में कुछ मत बोना और 1 स्क्वायर मीटर का ढैंचा काट के सुखा लेना और 1 स्क्वायर मीटर की घासें काट के सुखा लेना। तो आप पाओगे कि ढैंचा या सनई से ज़्यादा बायोमास जो माँ ने बोया था उसमें ज़्यादा है। तो माँ मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो मैंने कल बोला हमको केवल समझदारी दिखानी है। खेती में 2 ही निवेश करने हैं। आपको भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने 2 आंख दिया है देखने के लिए कि हे पुत्र मुझे देख। कहते ना दर्शन हो गए। आप जाते ना मंदिर, बोले दर्शन हो गए, बोले हाँ हो गए। क्या हुआ? नहीं दिख गए भगवान जी। मतलब एक पत्थर की मूर्ति को देख लेने का मतलब आप सोचते हो दर्शन हो गए। दर्शन का मतलब है प्रकृति कहती है हे पुत्र मैंने जो तुझे आंखें दी हैं वो इसलिए दी हैं कि तू मुझे देख।
धरती को देख, पानी को देख, वनस्पतियों को देख, नदी को देख, झरने को देख, चिड़ियों को देख, जलचर को देख, नभचर को देख। तू ठीक से देख ले और क्या देख ले कि तुम्हारा इन सब से कोई ना कोई रिश्ता है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग, क्या? ज्ञान मार्ग। आप जब ठीक से देख लोगे और यहाँ पर बिठा लोगे अपने दिमाग में, यस, चूहे से भी मेरा रिश्ता है, सांप से भी मेरा रिश्ता है, चिड़िए से भी मेरा रिश्ता है, केंचुए से रिश्ता है, मेंढक से रिश्ता है, वनस्पतियों से रिश्ता है, पानी से रिश्ता है, वर्षा से रिश्ता। इसको कहते हैं ज्ञान। अब हमें पता चल गया हमारा प्रकृति से क्या रिश्ता है, तो फिर रिश्ते को निभाना है। भाई रिश्ता अगर पता चल गया, पानी से ये रिश्ता है, वनस्पतियों से ये रिश्ता है, धरती से ये रिश्ता है, केंचुए से रिश्ता है, तो फिर रिश्तों को निभाने का नाम है कर्म मार्ग। और जब आप असहाय हो जाएंगे, जब हाथ पांव चलने फिरने बंद हो जाएंगे, तो क्या करते हैं? भक्ति मार्ग। तब आप केवल इनकी जय जयकार करना, क्या कि हे प्रकृति माँ, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं 70 साल का हो गया, ना मुझे तूने भोजन की कमी होने दी, ना तूने मुझे पानी की कमी होने दी, ना तूने मुझे ऑक्सीजन की कमी होने दी, मेरे शरीर को भी स्वस्थ रखा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये है भक्ति। तो खेती, समझ गए ना? खेती का पहला सूत्र है कि ये रसायनों से विश्वास, जो रसायनों पर भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ देना कि ये सारा का सारा बेवकूफ़ी है, सारा का सारा पाखंड है। और देखना पाखंड क्या है। अगर आप प्रकृति को नहीं जानते तो भगवान की पूजा के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर दुनिया में जो लोग भी कुछ भी कर रहे हो, सारा का सारा पाखंड। और अगर प्रकृति की पूजा, धरती की फर्टिलिटी को नहीं बढ़ा रहे, वर्षा के पानी को नहीं एकत्र कर रहे, और पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की सुरक्षा नहीं कर रहे, तो खेती के नाम पर जितने भी टेक्नोलॉजी कहेंगे ना कि मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरक दीजिए, इसकी कमी है, कंसोर्सी डालिए, नैनो यूरिया, फलाना, सारा का सारा क्या? पाखंड। खेती के नाम पर पाखंड। पाखंडी व्यक्ति को परमात्मा की नजरें इनायत नहीं होती, ध्यान रखना। किसी भी पाखंडी को भगवान की कोई भी अनुकंपा प्राप्त नहीं होती। भगवान सीधे सीधे कहता है कि नाटक छोड़, यथार्थ में आ, अब मुझे देख, मुझे समझ, मेरी सेवा कर। तू मेरी सेवा करेगा, तुझे धन धान से परिपूर्ण कर दूंगा, तेरे जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। और अगर आपने पाखंड नहीं छोड़ा तो आपके जीवन में दुख, अशांति और गरीबी, लाचारी का माहौल बना रहेगा मित्र, और कुछ नहीं है खेती। नमस्कार। कैसा भी सुना?